नमस्कार साथियों। आज फिर से हम स्वास्थ्य समस्या पे बात करेंगे। समस्या है कि आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज आती है। क्या है संकेत, क्या है बीमारी और क्या है इसका घरेलू उपचार? तो साथियों, बॉडी से आपके कट कट की आवाज एक आम समस्या है जो ज्वाइंट फ्रिक्शन की वजह से या गैस बबल के कारण आती है। अब ये आवाज आती कहां से है? आपके घुटनों से आती है, आपके कंधों से आती है, आपकी कोहनी से आती है या आपकी कलाई से आती है। तो कभी कभी इसकी जो ये समस्या है वो गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कट कट आने का कारण क्या है। तो साथियों, पहला कारण होता है गैस बबल का। जोड़ों के अंदर गैस के छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं जो दबाव के कारण फटते हैं और जिनसे कटकट की आवाज आनी शुरू होती है। तो साथियों, अगर गैस बबल हो रही है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें आपको कोई बीमारी नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है ज्वाइंट फ्रिक्शन का। आपकी हड्डियों और कार्टिलेज में एक घर्षण हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है और जिससे जोड़ों में आवाज आने लगती है। तो ऐसी आवाज भी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। तीसरा जो कारण होता है हड्डियों से कट कट की आवाज आने का वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है कि जब हमारे जोड़ों की कार्टिलेज खराब हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है, तो हड्डियां आपस में लड़ने लगती हैं। इसमें दर्द भी होता है, इसमें आवाज भी आती है और ये खासकर बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में या जिनको गठिया आर्थराइटिस होता है उनका लक्षण ये होता है। तो ये एक समस्या है। चौथा कारण होता है हड्डियों से कट कट की आवाज आने का, दैट इज स्ट्रेन और ओवर यूज ऑफ बोन्स। जब हम बहुत ज्यादा शारीरिक गतिविधियां करते हैं, भारी वजन उठाते हैं, जिम में जाके तरह तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, तो गलत तरीके से, इस तरीके से अपने बॉडी का यूज करने से, जोड़ों का इस्तेमाल करने से हड्डियों में कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। पांचवा कारण होता है पोस्चरल चेंजेस। आप अगर सही पोस्चर में, सही मुद्रा में नहीं चलते हैं, नहीं बैठते हैं, नहीं खड़े होते हैं, तो आपके जोड़ों पे दर्द बढ़ता है, दबाव पड़ता है और दबाव पड़ता है तो कट कट की आवाज शुरू होती है। साथियों, ये थे कारण। अब आइए जानते हैं इनके घरेलू उपाय क्या है। ये कोई ज्यादा बीमारी नहीं है, अनलेस अनटिल आपको आर्थराइटिस और इस तरीके की समस्या नहीं है। तो इन बीमारियों से कैसे आप ओवरकम, इस आवाज से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो घरेलू उपाय में पहला है कि हल्दी और अदरक का पेस्ट यूज करिए। अदरक पीस लीजिए और हल्दी अगर कच्ची है तो ठीक है, नहीं तो उसका पाउडर मिलाइए, पेस्ट बनाइए और उसको 1 कप पानी के साथ पी लीजिए, खा लीजिए। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर के सूजन को कम करते हैं। अदरक में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की क्षमता होती है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। दूसरा एक कॉमन इलाज है कि तिल का तेल और अदरक दोनों मिला के पका लीजिए और उसको मालिश करिए, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, दर्द और राहत और सूजन से आपको आराम मिलेगा। तीसरा जो इलाज है वो है लहसुन का सेवन। लहसुन जरूर खाइए, 2 कच्चे लहसुन की कलियां यूज करिए, क्योंकि लहसुन में भी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों होते हैं।
सूजन भी कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ये बढ़ाएंगे। चौथा जो है, हड्डियों से कट कट की आवाज अगर आ रही है तो आपको हॉट वाटर कंप्रेस करना है। हॉट वाटर कंप्रेसिंग क्या है? गर्म पानी की बोतल लेके सिकाई करिए या तौलिए को गर्म पानी में भिगो के निचोड़ लीजिए और उससे सिकाई करिए, तो इससे आपकी सूजन भी कम होगी, रक्त संचार भी, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। पांचवा है मसाज, मालिश। तिल का तेल, नारियल का तेल, किसी भी तेल से हल्के हाथ से मालिश करिए जगह पे जहां आपके कट कट की आवाज आती है। छठवीं जो उपाय है वो है एडिक्वेट हाइड्रेशन। पानी खूब पीजिए, क्योंकि पानी जो है 99 बीमारियों का इलाज है। पानी की कमी से ही दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, कट कट की आवाज आ सकती है। सातवीं चीज, आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना है, वजन पे नियंत्रण करना है, क्योंकि कटकट की आवाज अगर आपके घुटनों और कूलों से आ रही है तो इसका मतलब अधिक वजन आपके घुटनों और कूलों पे दबाव डाल रहा है। आठवीं चीज, आपको एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करनी है, रेगुलर, नियमित करनी है, एक्टिविटी जरूर करनी है। और 10वां, फ्लैक्सीड, अलसी। अलसी का सेवन करना है, क्योंकि अलसी में, फ्लैक्सीड में होता है ओमेगा 3 एसिड्स, जो जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। तो साथियों, ये थे कट कट की आवाज आने के हड्डियों से कारण, जो ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन अगर आपको आर्थराइटिस है, अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें और डॉक्टर के मुताबिक आप अपने को काम करें। तो इस शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपको याद दिला दें, चैनल @Mr. Sudeep 104 को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।